नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। नेपाल में हो रही भारी बारिश से उत्तरी बिहार की नदियों का बढ़ा जलस्तर, राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार सरकार ने पटना में तैयार किया वॉर रूम, बाढ़ के हालात और राहत कामों पर रखी जा रही है नजर। बिहार में एनडीआरएफ की 11 टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के कामों के लिए की गई तैनात। 8 टीम को रिजर्व में रखा गया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी हुई बेकाबू, बैरिया मंच इलाके में सड़कों तक पहुंचा पानी, मकानों दुकानों में पानी भरने से बेघर हुए लोग। सुपौल में बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, बेलसंड प्रखंड का मंदार तटबंध टूटने से कई इलाकों में भरा पानी। पानी के भारी दबाव के कारण कोसी बैराज के सभी 56 स्लुइस गेट खोले गए। रिकॉर्ड 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। 56 साल में पहली बार इतना पानी छोड़े जाने का रिकॉर्ड। बिहार के मुजफ्फरनगर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, बकुची पावर ग्रिड परिसर में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुटनों तक भरा पानी। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से बिगड़े हालात, घरों में रखा सामान हुआ खराब, आने जाने के लिए लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। प्रशासन की टीम ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सुबह सुबह ही सड़कों की स्थिति का किया निरीक्षण। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज इलाके में सड़कों की स्थिति का किया निरीक्षण। मंत्री सौरभ भारद्वाज भी रहे मौजूद। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, 3-4 हफ्तों में सभी सड़कों को ठीक करेंगे। दिवाली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल के निर्देश पर सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे। बारिश के चलते सड़कें खराब हुई, अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। बोले, सड़कों की स्थिति खराब, जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश। जनता से भी लिया फीडबैक। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर वॉर, आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी के खिलाफ पोस्टर, लिखा बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर की राजधानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को बताया विश्वकन्या। नागपुर में कार्यक्रम में बोले, सरकार विश्वकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, कुपवाड़ा मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर पोलिंग बूथों के लिए हुए रवाना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सुपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सोपोर की एसएसपी दिव्या डी ने बताया, हमारे पास बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, कहा हम चुनाव के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की फोन पर बात, सेहत के लिए जानकारी। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में भाषण के दौरान बिगड़ी थी खड़गे की तबीयत, कठुआ के अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं 83 साल की हूँ, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। जम्मू के जसरोटा में कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा, बीजेपी चुनाव नहीं करना चाहती थी, एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती थी। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाकर रहेंगे जनता को, खड़गे ने दिया भरोसा। पीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार, ट्वीट कर लिखा, खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया, पीएम को लेकर कांग्रेसियों में नफरत। शाह बोले, खड़गे ने निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को जबरन घसीटा, बेवजह ही उन्होंने पीएम का नाम लिया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा पाकिस्तान आतंकी गतिविधि बंद नहीं कर रहा, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुझे खबर मिली है प्रशासन चुनाव में दखल दे रहा है, फिर भी हमारी जीत होगी। हरियाणा बीजेपी ने अपने 8 नेताओं को किया सस्पेंड, पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि एमएसपी क्या है, उन्हें रबी और खरीफ की फसल का भी नहीं पता। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस शासित किसी राज्य में 24 फसलों का पर एमएसपी नहीं, नायब सिंह सैनी इकलौते ऐसे सीएम जिन्होंने 24 फसलों पर देते हैं एमएसपी। करनाल की रैली में बोले सीएम नायब सैनी, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ चुकी है। सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा, कांग्रेस की हार तय। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोनीपत में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस हरियाणा में नहीं इटली में आ रही है। सीएम हिमंता ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना, कहा बाप बेटे तीर्थ पर जाने वाले हैं। सोनीपत में बोले सीएम हिमंता, कांग्रेसियों ने पूछा असम में 600 मदरसे क्यों बंद कर दिए, मैंने कहा जो बाकी है उनको भी बंद कर दूंगा। सीएम हिमंता बोले, देश को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं, देश में घूम रहे बाबरों को बाहर करना होगा। सीएम पुष्कर धामी ने हरियाणा में एक रैली को किया संबोधित, कहा बीजेपी को जिताकर तीसरी बार सरकार बनाएं। सीएम धामी बोले, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 साल में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। बीजेपी विधायकों में झड़प पर अखिलेश का तंज, ट्वीट कर लिखा, ये बीजेपी के बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में हार की निराशा।
अखिलेश बोले, अब झगड़े झड़प के तौर पर सामने आ रही निराशा बीजेपी जनाधार खो चुकी, अब आपा भी खो रही। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले जमकर लात घूसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर हुआ बवाल, सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद। यूपी के सरगना से बीजेपी विधायक संगीत सोम विवाद में घिरे, गन्ना समिति के इलेक्शन में जुड़े एक अधिकारी को धमकी का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के रामपुर में दहशत मचाने वाले तेंदुए को पकड़ा गया, डीएफओ ने कहा, हमारी टीम सतर्क, किसी को डरने की जरूरत नहीं। डीएफओ के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन काफी मुश्किल था, मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। निवर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिलेगा पुरस्कार, मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा से पीढ़ियां प्रेरित। 1976 में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1976 में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म मृगया के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड।